हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, एसजीपी का 60 क्वेश्चन तक हम लोगों ने एंड कर दिया आज के बुक के पेड क्लास में। ठीक है, 61 से स्टार्ट करते हैं। ओके, बस बार कपलर इज वेरी इसेंशियल इन अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब वेरी इसेंशियल मतलब अनिवार्य रूप से बस बार कपलर की बात हो रही है। तो मेन एंड ट्रांसफर बस में इसका क्या होता है, इसेंशियल होता है मेन एंड बस बार में। ओके, फॉर कॉस्ट एंड सेफ्टी द आउटडोर सब स्टेशन आर इंस्टॉल्ड फॉर वोल्टेज अबव। तो कॉस्ट एंड सेफ्टी कितने वोल्टेज के अबव लगाते, ऐसे बोलोगे फॉर कॉस्ट एंड सेफ्टी द आउटडोर सब स्टेशन आर इंस्टॉल्ड फॉर 33 kV, मतलब 33 kV। ओके, द शॉर्ट सर्किट इन एनी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, द शॉर्ट सर्किट क्या बोला है, द शॉर्ट सर्किट इन एनी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज द रिजल्ट ऑफ। देखिए, किसी वाइंडिंग में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर के किसी भी वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब ये इम्पल्स वोल्टेज के कारण हुआ। इम्पल्स वोल्टेज का मतलब इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज एकाएक बढ़ गया, इसके वजह से क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो डी। रिलेज आर यूज्ड फॉर फेज रिजल्ट ऑन लॉन्ग लाइन। तो लॉन्ग लाइन के लिए इम्पीडेंस रिले, देखिए नोट डाउन करिएगा जो जो मैं बोल रहा हूँ। रिएक्टेंस रिले इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, ये भी नोट करना है आपको। ठीक है, और क्या नोट करना है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए मो टाइप रिले इस्तेमाल होता है। ठीक, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए मो टाइप रिले, जिससे हम डायरेक्शनल रिले भी बोलते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए रिएक्टेंस रिले, कौन सा रिले, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिएक्टेंस रिले का यूज होता है। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए इम्पीडेंस रिले, और जिसे हम वोल्टेज रिले रिस्ट्रेन्ड ओवर करंट भी बोलते हैं। ठीक है, मीडियम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इम्पीडेंस रिले। ठीक, जिसे बोलते हैं वोल्टेज रिस्ट्रेन्ड ओवर करंट रिले, वोल्टेज वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले। ठीक है, तो इसका 64 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए लाइन के लिए अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है मो टाइप रिले। ठीक, इम्पीडेंस रिले किसके लिए यूज होता है, वो आपका यूज होता है मीडियम के लिए। ठीक, इतना आपको पता चल गया होगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव सीक्वेंस करंट इज प्रोवाइडेड। अब देखिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए नेगेटिव सीक्वेंस करंट इज प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर्स। ठीक है, जनरेटर्स के लिए रिले इज प्रिफर्ड फॉर फेज फॉल्ट ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, रिले इज प्रिफर्ड फॉर फेज फॉल्ट ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए लाइन के लिए भी मैंने बताया कि रिएक्टेंस रिले का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और मीडियम के लिए इम्पीडेंस रिले का, तो यहाँ शॉर्ट है तो रिएक्टेंस, मीडियम के लिए इम्पीडेंस, और लॉन्ग के लिए मो टाइप रिले। ठीक है, डिस्टेंस रिले आर जनरली, डिस्टेंस रिले का मतलब होता है जिसे डबल एक्चुएटिंग रिले भी बोलते हैं, और जिसमें आपका ऑपरेटिंग फोर्स ग्रेटर देन होता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और डिस्टेंस रिले आर डबल एक्चुएटिंग रिले। ठीक, इसे यार मोड रिएक्टेंस इम्पीडेंस टाइप रिले होता है, इसे डिस्टेंस रिले बोलते हैं। ओके, तो इसका आंसर या तो आपको रिएक्टेंस इम्पीडेंस दोनों होना चाहिए, बी एंड सी। ठीक है ना, बी एंड सी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर differential protection is recommended, for which of the following rating of the transformer differential protection is recommended। तो differential potential जो recommended होता है वो 5 MVA के ऊपर होता है। ठीक है, क्या होता है, 5 MVA के ऊपर, equal and above 5 MVA। ठीक है ना। 69 बोल रहा है, ए is used to measure the stator winding temperature of the generator। देखिए, स्टेटर वाइंडिंग का टेम्परेचर क्या मेजर करता है, वो होता है रेजिस्टेंस थर्मामीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर से हम स्टेटर वाइंडिंग का टेम्परेचर मेजर करते हैं।
ओके, द अंडर वोल्टेज रिले कैन बी यूज्ड फॉर, अब अंडर वोल्टेज रिले कैन बी यूज्ड फॉर, अंडर वोल्टेज रिले यूज हम लोग करते हैं जनरेटर, बस बार, ट्रांसफार्मर, मोटर्स, ठीक है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। अंडर वोल्टेज रिले की बात हो रही है। द रिले विद इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विल ऑपरेट विद इन, अब इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए विद ऑपरेट विद इन, तो 5 to 10 सेकेंड होता है, ठीक है। द सिंगल फेजिंग रिले आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, अब सिंगल फेजिंग रिले का ये 3 फेज मोटर के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसके लिए, 3 फेज मोटर्स के लिए सिंगल फेजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विल रिसीव वोल्टेज सर्ज फर्स्ट ट्रेवलिंग ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, उसे क्या बोलते हैं, सर्ज को कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे ऐसा लाइटनिंग अरेस्टर सबसे पहले सर्ज को रिसीव करता है, इसीलिए हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साइड में भी हम लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर ए शॉर्ट लाइन, तो कैपेसिटेंस को 0 से 80 किलोमीटर तक होता है आपका क्या, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ तक हम लोग कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। सीरीज रिएक्टर शुड हैव, अब सीरीज रिएक्टर का मतलब क्या हो गया, सीरीज रिएक्टर शुड हैव लो रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो, सीरीज रिएक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज हाई रिलायबिलिटी एंड मिनिमम मेंटेनेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर्स हैज हाई रिलायबिलिटी एंड मिनिमम मेंटेनेंस, किसकी रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें विश्वास किया जा सकता, और उसका मेंटेनेंस भी बहुत ही कम मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा उसे बोलते हैं सर्किट ब्रेकर विद SF6 गैस, ठीक है, इस बोलते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ओके। आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्टेड, देखिए आर्क को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है कि अगर आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इंटरप्टेड, जीरो करंट, यदि न्यूट्रल करंट जीरो हो जाने से पहले ही आर्क को इंटरप्ट करने लग जाएं, तो इस फिनोमिना को करंट चोपिंग कहते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए वी यूज रेजिस्टेंस स्विचिंग, और वहाँ पे हम यूज क्या करते हैं, R इजकल टू 1/2 अंडर रूट में L/C, रेजिस्टेंस स्विचिंग को यूज करते हैं, किसको अवॉइड करने के लिए, करंट चोपिंग को, ठीक है। तो 77 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, जीरो करंट हो जाएगा, तो आर इज इंटरप्टेड सर्किट ब्रेकर का। 78 देखिए, ट्रांसमिशन लाइन हैज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एज 1, देखिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात हुई यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ओपन सर्किट लाइन के लिए तो होता है 1, ओपन सर्किट लाइन के लिए होता है 1, और शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए होता है -1। याद रखना है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड सिग्नल, ये रेशियो होता है रिफ्लेक्टेड सिग्नल टू वोल्टेज टू इंसिडेंट सिग्नल वोल्टेज, ठीक है, ये रेशियो होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, इक्वल टू लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड सिग्नल वोल्टेज अपान में, रिफ्लेक्टेड सिग्नल वोल्टेज अपान में कौन सा इंसिडेंट सिग्नल वोल्टेज, ठीक है, इंसिडेंट सिग्नल वोल्टेज, ठीक है, ये ओपन सर्किट के लिए 1, शॉर्ट सर्किट के लिए -1, ठीक है। 79 व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द वेव of load connected to transmission line if surge impedance of the line is equal to the load. What will be the reflection coefficient of the wave of load connected to the transmission line if surge impedance of the line equal to the load? क्या होगा, अगर सर्ज इम्पिडेंस, देखिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R इक्वल टू होता है हमारा ZL माइनस Z0 अपॉन में ZL प्लस Z0, और ये ZL जो होता है इसे हम बोलते हैं लोड इम्पिडेंस, और ये होता है आपका सर्ज इम्पिडेंस, ठीक है, सर्ज इम्पिडेंस। अगर ये बोला है कि लोड इम्पिडेंस और सर्ज इम्पिडेंस इक्वल हो जाए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, सिंपल से है ना, R इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। द इनवर्स डेफिनिट मीन टाइम रिले आर यूज फॉर ओवर करेंट एंड अर्थ फॉल प्रोटेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर अगेंस्ट, क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में इंटरनल शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करने के लिए, ट्रांसफार्मर इंटरनल शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करने के लिए IDMT इनवर्स डेफिनिट टाइम रिले आर यूज्ड, क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं,
इंटरनल शॉर्ट सर्किट क्या बोलते हैं, इनवर्स IDMT, इनवर्स डेफिनेट टाइम रिले आर यूज्ड। इंटरनल शॉर्ट सर्किट से वो क्या करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, यह ना इनवर्स डेफिनेट मीन टाइम रिले, इसे बोलते हैं हम IDMT, ठीक है ना। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड। अब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिकमेंडेड किस लिए किया जाता है, फॉर हाइड्रो गैस टरबाइन जनरेटर, तो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों के लिए किया जाता है। ईयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर फॉर 400 kV, ठीक है, ईयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर फॉर 400 kV पावर सिस्टम आर डिजाइन टू ऑपरेट तो 50 मिली सेकेंड, ठीक है ना, 50 मिली सेकेंड में क्या होना चाहिए, ऑपरेट हो जाना चाहिए, तो उसे हम अच्छा मानेंगे। जैसे 400 kV पावर सिस्टम के लिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर डिजाइन टू ऑपरेट कितना हो जाएगा, 50 मिली सेकेंड। ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड फॉर, अब ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन रिकमेंडेड फॉर जनरेटर ट्रांसफार्मर ऑफ द पावर प्लांट, जनरेटर ट्रांसफार्मर ऑफ द पावर प्लांट। सीरीज कैपेसिटर आर यूज्ड टू, ठीक है, सीरीज कैपेसिटर आर यूज्ड टू, तो इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, ठीक है, और यूज टू कंपनसेट फॉर लाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस को कम करके ट्रांसमिशन लाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। एडमिटेंस रिले इज, एडमिटेंस रिले कैसा होता है, डायरेक्शनल रिले है एडमिटेंस रिले, ठीक है। द मटेरियल यूज्ड फॉर फ्यूज मस्ट हैव, देखिए फ्यूज के लिए क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो देखिए फ्यूज की रेटिंग क्या होती है, करंट, एम्पियर, एम्पियर में इसकी रेटिंग होती है। इफ द फॉल्ट अकर्स नियर द इम्पीडेंस रिले द VI रेशियो विल बी, अगर फॉल्ट अकर हो रहा है और नियर द इम्पीडेंस रिले द VI रेशियो विल बी, VI रेशियो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इम्पीडेंस रिले के पास जब फॉल्ट होता है तो करंट ज़्यादा होता है, इसलिए VI रेशियो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर करंट ज़्यादा होगा तो VI रेशियो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या मैंने बोला, फिर से नोट करिएगा, ये बोला मैंने कि इम्पीडेंस रिले के पास जब फॉल्ट होता है, फॉल्ट होने का मतलब क्या हो, करंट बढ़ जाता है, तब जब करंट बढ़ जाता है तो VI रेशियो लो हो जाता है। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन इंडक्शन टाइप रिले सैडेड पोल स्ट्रक्चर इज, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन इंडक्शन टाइप रिले, देखिए टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इंडक्शन टाइप रिले में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू 1/I², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। द स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम कैन बी इंक्रीज, क्या हो, कनेक्टिंग द लाइन इन पैरेलल, पैरेलल में ऐड करने से हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है पावर सिस्टम की। द इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन कैन बी मिनिमाइज, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पावर लाइन से भी मिनिमाइज कर देते हैं और ट्रांसपोजिशन ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन से, ये भी दोनों सही, मतलब आंसर इज सी। द पावर लॉस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डिज़ाइन ऑफ, देखिए पावर लॉस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ट्रांसमिशन लाइन में होता है, ठीक है, इसीलिए हमको डिज़ाइन करते वक्त ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन को डिज़ाइन करने में मेन फैक्टर हम याद रखते हैं पावर लॉस। ए फ्यूज इज कनेक्टेड सीरीज, फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर थोड़ी ना है। HRC फ्यूज एज कम्पेयर टू द रिवायरेबल फ्यूज हैज़, HRC फ्यूज होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। HRC फ्यूज एज कम्पेयर टू द रिवायरेबल फ्यूज हैज़ नो एजिंग इफेक्ट, हाई स्पीड ऑपरेशन, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। द फ्यूज रेटिंग एक्सप्रेस, किसमें, फ्यूज रेटिंग, फ्यूज की रेटिंग हो रही है करंट मतलब एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर्स में होती है। द फ्यूज ब्लो ऑफ बाई, फ्यूज क्या होता है, ब्लो ऑफ बाई, फ्यूज क्या होता है, गल जाता है, मतलब एक तरीके से एक पतला सा वायर होता है फ्यूज, करंट जैसे मान ली 5 एम्पियर तक इसमें करंट जा सकता है, इससे ऊपर जैसे गया वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 95C। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफ फ्यूज ऑपरेट, क्या होता है वो क्या, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम बोलते हैं H प्रोपोर्शनल टू द होता है I² R, ठीक है ना।
आई स्क्वायर आर, इसे बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट, तभी जाके फ्यूज मेल्ट होता है। एन आइसोलेटर इज इंस्टॉल्ड, मतलब आइसोलेटर को कहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ पे स्थापित किया जाता है, तो इसको हम दोनों साइड में क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ऐसे कभी भी करंट से आइडियली नहीं करता है ये आइसोलेटर, कभी भी करंट से डील नहीं करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जनरली बोथ साइड। 97 क्या हो गया, डी। 98, ए फ्यूज इन ए मोटर, फ्यूज इन ए मोटर सर्किट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, फ्यूज इन ए मोटर सर्किट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा, ये होता है पर शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। प्रोटेक्शन बाय फ्यूजेज इज जनरली नॉट यूज्ड बियॉन्ड, प्रोटेक्शन बाय फ्यूजेज जनरली नॉट यूज्ड बियॉन्ड, तो कितने तक आप किसके बियॉन्ड, मतलब क्या होता है, एबव एक तरीके से, ठीक है, ऊपर नहीं कर सकते, तो फ्यूज के द्वारा 100 एम्पियर से ज़्यादा नहीं कर सकते प्रोटेक्शन। ए फ्यूज नेवर इंसर्टेड इन, फ्यूज हमेशा न्यूट्रल वायर में नहीं इंसर्ट होगा, ये होता है फेज वायर में जिसमें करंट फ्लो होती है। फ्यूज को कभी भी न्यूट्रल वायर में नहीं लगाते हैं, तो 100 हो जाएगा ए, इसमें नहीं लगाते कभी भी, ठीक है ना। ऑयल स्विच आर एम्प्लॉयड फॉर, देखिए हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट, ठीक है, ऑयल स्विच का इस्तेमाल ही इसीलिए होता है, हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट सर्किट। ए स्विच गियर डिवाइस यूज्ड फॉर, switch gear device used for switching, controlling and protecting the electrical circuit and equipment. The fuse wire in DC circuit is inserted in, DC circuit में कहाँ पे होगा ये फेज वायर, पॉजिटिव निगेटिव की साइड होगा, तो पॉजिटिव सर्किट ओनली, ठीक है, पॉजिटिव सर्किट ओनली। देखो निगेटिव में भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, निगेटिव में भी कर सकते हो, लेकिन पहले ज़्यादा करंट पॉजिटिव सर्किट की तरफ होता है, ठीक है ना, तो इस यहाँ पे बोथ भी लगा सकते हो आंसर। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मेजर पोर्शन ऑफ द हीट जनरेटेड इन HRC फ्यूज इज डिसिपेटेड, अब मेजर फैक्टर क्या हो गया, मेजर फैक्टर क्या हो गया, HRC फ्यूज में हीट कंडक्शन के द्वारा डिसिपेट होता है। ए शॉर्ट सर्किट इज आइडेंटिफाइड बाय, क्या होगा, हैवी करंट फ्लो, शॉर्ट सर्किट होने का मतलब करंट बहुत ज़्यादा क्या होने लगी, कि प्रवाहित होने लगेगी। The information to the circuit breaker under fault condition is provided by, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रिले, एक फॉल्ट डिटेक्टिंग डिवाइस होता है जो फॉल्ट की इंफॉर्मेशन सर्किट ब्रेकर को देता है, ठीक है। टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट इन ए पावर सिस्टम, तो रिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, A balanced 3-phase system consists of positive sequence current only, क्योंकि बैलेंस है, ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी हिसाब से करना, बैलेंस है तो पॉजिटिव सीक्वेंस ओनली। इन सिंगल बस बार सिस्टम देयर विल बी कंप्लीट शट डाउन व्हेन, सिंगल बस बार सिस्टम है, कंप्लीट शट डाउन तभी होगा जब फॉल्ट बस बार में ही हो जाता है, जैसे बस बार इसी में फॉल्ट हो गया तो कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर, फॉल्ट अकर ऑन इट्स सेल्फ, मतलब बस बार में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन लिक्विड फ्यूजेस, अब लिक्विड जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, और लिक्विड फ्यूज में कर लेते हैं, ठीक है। गैस की बात होती तो सब 6 हो जाता, लेकिन वो सर्किट ब्रेकर में होता है। इन ए कंडक्टर इंटरप्टिंग मीडियम में भी, कंडक्टर है, इंटरप्टिंग मीडियम क्या होना चाहिए, तो एयर, SF6, गैस, ऑयल, कोई भी आर को इंटरप्ट करने के लिए। ए सर्किट ब्रेकर अंडर नॉर्मल कंडीशन शुड बी इंस्पेक्टेड, सर्किट ब्रेकर अंडर नॉर्मल कंडीशन शुड बी इंस्पेक्टेड, तो क्या होगा, क्या होगा, इसके हमेशा महीने में 6 महीने में एक बार और 12 मंथ में, ठीक है, महीने साल भर में एक बार इसको क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि सही है या गड़बड़ हो गया कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज द लोवेस्ट वोल्टेज रेंज, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर सबसे लोवेस्ट वोल्टेज रेंज होता है इसी का। द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर्स,
ठीक है. ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं हम लोग रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज. ठीक है. ए फ्यूज वायर पोसेसेस इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन अब. ठीक है. फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवरलोड, जिसे थर्मल रिले बोलते हैं. मोटर के प्रोटेक्शन के लिए वो भी आपका किसके अगेंस्ट, ओवरलोड के अगेंस्ट. HRC फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन इन केस, तो शॉर्ट सर्किट में HRC फ्यूज को प्रोवाइड इसीलिए किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट में ये बेस्ट प्रोटेक्शन करता है. ठीक है. मिनिमम आर्किंग वोल्टेज विल बी लीस्ट इन केस ऑफ सिल्वर. ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर is usually expressed in terms of MVA. Breaking capacity of circuit breaker usually expressed in terms of MVA. Okay. अब 120 पे चलते हैं. The total time for high speed breakers. ठीक है. The total time for high speed breaker is nearly क्या होता है ये, half cycle. Which of the following is not a part of the circuit breaker? क्या कंजर्वेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बारे में बहुत डिटेल भी बताया मैंने. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर विल प्रोड्यूस द लीस्ट आर्क एनर्जी. एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का आर्क जो है आपका लीस्ट आर्क एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक. इन ए सर्किट ब्रेकर द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम इंस्टेंट टू द फॉल्ट एक्सटिंक्शन ऑफ द आर्क नोन है, इसे बोलते हैं क्लियरिंग टाइम. क्लियरिंग टाइम. ओके. Air used in a air blast circuit breaker must be free from moisture. मॉइस्चर को क्या कर, फ्री करने के लिए मॉइस्चर से, इसलिए एयर का यूज होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में. द रेटिंग ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज जनरली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट से हम रेटिंग डिटरमाइन करते हैं. किससे करते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट. गिव्स राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट, क्या क्या गिव्स राइट उसे बोलते हैं हम लोग. इसका आपका हुआ 3 फेज शॉर्ट सर्किट गिव्स राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 3 फेज शॉर्ट सर्किट. इन सर्किट ब्रेकर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑयल एज क्वेंचिंग मीडियम. देखिए क्वेंचिंग मीडियम की बात हुई है, तो सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल यूज होता है उस ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और एब्जॉर्प्शन एनर्जी और ऑयल इंसुलेटर की तरह यूज होता है. ठीक है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क एनर्जी करता है और इंसुलेटर के लिए यूज होता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है. सारे फैक्ट यहाँ पे सही है. इन द इवेंट ऑफ ए फॉल्ट ऑन कनेक्टेड सर्किट ए सर्किट ब्रेकर विल ऑपरेट. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, ए सर्किट ब्रेकर विल ऑपरेट ऑटोमेटिकली. जब फॉल्ट सर्किट ब्रेकर में कनेक्ट होता है तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली. एन आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर बिहेव्स लाइक, आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर बिहेव्स लाइक. देखिए आर्क किसी सर्किट ब्रेकर में जैसे बिहेव्स लाइक ए रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग विद वोल्टेज राइजेज अक्रॉस द आर्क. ठीक है. ऑप्शन इज डी. ए डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्ड टू, क्या होता है डिफरेंशियल, वेक्टर डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज, between two quantities. बुखोल्ज रिले कहाँ यूज होता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल फॉल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. बुखोल्ज रिले कनेक्टेड टू द पाइप कनेक्टिंग मेन टैंक एंड ट्रांसफॉर्मर एंड कंजर्वेटर, कनेक्ट यहाँ पे होता है. द पायलट रिले इज प्रोवाइडेड टू ऑब्टेन हाई स्पीड ट्रिपिंग. पायलट रिले का मतलब क्या हो गया कि ये हाई स्पीड ट्रिपिंग प्राप्त करने के लिए यूज होता है, हाई स्पीड ट्रिपिंग. A circuit breaker will normally operate. A circuit breaker will normally operate whenever fault in the line occurs. एकदम सही है. जब लाइन में फॉल्ट अगर होता है तभी सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है और इसकी सूचना कौन देता है, रिले देता है. मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज यूज फॉर अल्टरनेटर. क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएल में ये वाला. ठीक है. कई क्वेश्चन पूछे गए, मैंने इस पे थोड़ा फोकस दे रहा हूँ. मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज यूज फॉर ट्रांसफॉर्म क्या अल्टरनेटर. 135 reactance relay are used for phase fault in
देखिए रिएक्टेंस रिले मैंने बताया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, और इम्पीडेंस रिले किस में इस्तेमाल होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, और मोर टाइप रिले किस में होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। एन अर्थ कंडक्टर provided on the an earth conductor provided on the top of the transmission line provide protection against। क्या टॉप ऑफ द लगता है तो किसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, अर्थ कंडक्टर जो ट्रांसमिशन लाइन के टॉप पर प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक से ट्रेवलिंग वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज, ड्यू टू ए चार्ज क्लाउड जो बादलों से ज़्यादा चार्ज होता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ये सब। The use of oil immersed reactor is generally restricted up to, oil immersed की बात हो रही है, तो oil immersed reactor is generally restricted up to normally no restriction of voltage, no restriction of voltage। A lighting arrestor provided, देखिए लाइटिंग अरेस्टर भी मैंने बताया कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कॉर्नर पे भी लगाए जाते हैं ताकि जो बिजली लगे चमकती है तो उस पर छत वत फटे ना, ठीक है ना, इसलिए लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल होता है। तो लाइटिंग अरेस्टर प्रोवाइड ए लो इम्पीडेंस पाथ बिटवीन लाइन एंड ग्राउंड, मतलब कम इम्पीडेंस रहता है तो उधर ही से जो बिजली चमकती है तो उस लाइटिंग अरेस्टर से वो करके अर्थ में चली जाती है। ठीक है, बिल्डिंग पे कोई आघात नहीं पहुंचा पाती। विच सिस्टम विल नीड द लाइटिंग अरेस्टर ऑफ द लीस्ट वोल्टेज रेटिंग, सॉलिड ग्राउंड न्यूट्रल सिस्टम। ठीक है, बुखोल्ज रिले कांट बी यूज्ड ऑन, तो बुखोल्ज रिले ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है, एयर टाइप में नहीं, ये भी याद रखिएगा। एयर कूल ट्रांसफार्मर के लिए बुखोल्ज रिले का यूज नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली ए लाइटनिंग अरेस्टर इज ए, तो सर्ज डाइवर्टर बेसिकली क्या होता है, ये सर्ज डाइवर्टर होता है। लीस्ट नंबर ऑफ फॉल्ट आर जनरली रिपोर्टेड फॉर केबल, सबसे कम फॉल्ट केबल में आते हैं, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम फॉल्ट। द मटेरियल यूज्ड फॉर बस बार शुड हैव, देखिए मटेरियल यूज्ड फॉर बस बार शुड हैव, क्या होगा अगर मटेरियल को यूज किया जा रहा है बस बार की तरफ से, वो आपका क्या हो जाता है, शुड हैव लो कॉस्ट। ठीक है भैया, लो कॉस्ट, और हाई सॉफ्टिंग या टेम्परेचर होना चाहिए, लो रेजिस्टिविटी होने चाहिए, मतलब बस बार के लिए जो हम लोग वायर खींचते हैं इसके लिए मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो एबीसी सभी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें, ऑल ऑफ द अबव। द मेन फंक्शन इन फेवर ऑफ द यूज ऑफ एल्युमिनियम इज बस बार मटेरियल इज लो कॉस्ट, तभी तो कॉपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे ट्रांसमिशन लाइन, ये आपका बीच में एक स्टील वायर रहता है। ठीक है, अब इसी पे हम लोग एल्युमिनियम क्या करते हैं, इसी तरह से चढ़ा देते हैं घुमा घुमा करके। ठीक है, इसी तरह से एल्युमिनियम जो हमारे गांव में ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें भी आप लोग देखिएगा बीच में स्टील का वायर होता है और फिर एल्युमिनियम इसी पे कोटेड मतलब चढ़ाया जाता है 2-3 वायर करके। सर्ज मॉडिफायर आर यूज टू, क्या होता है सर्ज यूज टू, क्या करता है, इसलिए होता है क्योंकि वेव फ्रंट के लिए स्टिफनेस को कम करने के लिए। ठीक है, तो रिड्यूस द स्टिफनेस ऑफ वेव फ्रंट। करंट लिमिटिंग रिएक्टर में भी, करंट लिमिटिंग रिएक्टर में भी एयर कूल्ड और ऑयल इमर्स्ड, एयर कूल्ड और ऑयल इमर्स्ड मैग्नेटिकली चाहे नॉन मैग्नेटिकली। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑफ द अबव। विच पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज लीस्ट प्रोन ऑफ फॉल्ट, अल्टरनेटर। ठीक है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज आर्क more hazards than lighting surges in case of extra high voltage and ultra high voltage system. ठीक है, thermal relay are often employed in motor starter, थर्मल रिले किसके लिए एम्प्लॉय होता है, मोटर स्टार्टर के लिए। नो, एक तरीके से नहीं, मोटर स्टार्टर के लिए होगा ये, क्योंकि थर्मल रिले आर यूज्ड इन मोटर स्टार्टर में ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव डिवाइस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट लाइटिंग सर्जेज, लाइटिंग सर्ज की बात हो रही है, इसमें लाइटिंग से अगेंस्ट प्रोटेक्शन हम जैसे लाइटिंग सर्ज आ गया, हॉर्न गैप आ गया, सर्ज डाइवर्टर, इन सब का
द ओवर वोल्टेज सर्जेज इन पावर सिस्टम में बी कॉज्ड बाई, ओवर वोल्टेज सर्जेज इन पावर सिस्टम में बी कॉज्ड बाई, किसकी कॉज से ओवर वोल्टेज सर्जेज पावर सिस्टम में आता है, किसके कारण? ठीक है, तो रेजोनेंस हो गया, लाइटिंग हो गया, स्विचिंग हो गया, इन सब के कारण आता है। मतलब आप चेंज कर रहे हो स्विचिंग, मतलब बदल रहे हो, ठीक है, या रेजोनेंस आ गया, लाइटिंग आ गया, तो एनी ऑफ द अबव के कारण ओवर वोल्टेज सर्जेज आते हैं पावर सिस्टम में। द कंटैक्ट स्पेस इन ए सर्किट ब्रेकर इज आयनाइज्ड बाई, देखिए कंटैक्ट स्पेस इन ए सर्किट ब्रेकर आयनाइज्ड बाई, क्या आयनाइज्ड बाई होता है ये? जैसे कंटैक्ट स्पेस इन ए सर्किट ब्रेकर आयनाइज्ड बाई फील्ड एमिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए 3 फेज सर्किट क्या हो जाएगा? √3, ब्रेकिंग कैपेसिटी √3, सर्विस वोल्टेज, सिमेट्रिकल करंट, तो आंसर ए वो 153 का। ठीक है, द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस, अभी मैं देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस ट्रांसमिशन लाइन इक्वल टू द नेगेटिव सीक्वेंस करंट। द मोस्ट सीरियस रिजल्ट ऑफ मेजर अनक्लियर्ड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कुड बी, देखिए सबसे ज़्यादा सीरियस अगर कोई घटना घट सकती है तो आग लग सकती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से। which fuse material is more susceptibility to oxidation as compared to the remaining? susceptibility more, तो copper is more susceptible। आउटडोर स्विचेज इज जनरली कितना होता है आउटडोर स्विचेज? 66 kV भी हम लोग, या 33 kV, ठीक है, 66 नहीं, आउटडोर और इनडोर दो टाइप की स्विचें होती हैं, ठीक है। तो आउटडोर स्विचेज जो होती हैं आप 66 kV तक हम क्या करते हैं यूज में आउटडोर। SF6 गैस इज ट्रांसपोर्टेड इन, अब SF6 गैस की बात हो रही है, अब ट्रांसपोर्टेड इन किस में कहते हैं? लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म इन सिलेंडर। द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग इज, क्या एडवांटेज है न्यूट्रल अर्थिंग का? लाभ है कि मटेरियल की कंटैक्ट आयनाइजेशन की सुविधा, ठीक है, न्यूट्रल के लाभ यही है। फ्रीडम फ्रॉम परसिस्टेंस, आर्किंग ग्राउंड, over voltage due to the lighting can be discharged to the earth, simplified design to the earth, protection, all of the above. In a circuit breaker ionization is not facilitated, ठीक है, ionization is not facilitated। तो क्या होता है सर्किट ब्रेकर में आयनाइजेशन की सुविधा, फैसिलिटेड का मतलब होता है सुविधा नहीं प्रदान की जा सकती। मटेरियल ऑफ कंटैक्ट, मटेरियल ऑफ कंटैक्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके बहुत ही जल्दी मिलते हैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।